प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पियरलेस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब कियान ली वू लिन क्लैन के टेरिटरी में एंटर हुआ। पूरा क्लैन हिल सा गया। उसकी एंट्री से लगभग हर मेंबर का टेंशन खींच लिया गया। लिन फैंग वापस आ गया है। क्या पता अब किस कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच गया हो। हे, वापस आना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। एनुअल मीटिंग में वो सिर्फ अपने फादर और खुद को फेस लूफ करेगा, किसी ने कहा। क्लैन के ऊपर अपीयर ब्रांच के सन्स और डॉटर्स अब बहुत पावरफुल हो चुके हैं। सेवेंथ की लेयर अब वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब सेवेंथ की लेयर वो है, समझ रहे हैं सभी लोग उसको। ठीक है, बिल्कुल सही। उस ट्रैश ने लिन यून को हराया था, लेकिन लिन यून कौन था? रियल टैलेंट्स के सामने वो कुछ भी नहीं था। अगर मैं होता तो सेक्ट में छुप कर बैठा रहता, कभी वापस ही नहीं आता, कोई कहता है। ये बातें लोग धीरे धीरे छुपी लग रही थी। ये बातें धीरे धीरे छुपी आवाज में कर रहे थे। कोई ओपनली नहीं बोल रहा था। हेड ऑफ क्लैन को ऑफेंड करना कोई नहीं चाहता था, लेकिन दिलों में सब स्नीर कर रहे थे। चाहे लिन फेंग का स्टेटस यंग हेड का ही क्यों ना हो, उनकी नज़र में वो अभी भी एक ट्रैश ही था। इसी बीच लिन फेंग ऑलरेडी हेड रेजिस्टेंस में पहुंच चुका था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन स्ट्रांग और क्लीन था। ये वही जगह थी जहां सिर्फ लिन हाई और लिन फेंग रह सकते थे। फादर, लिन फेंग ने रूम में एंटर करते ही बोला। उसने देखा लिन हाई शांति से बैठे हुए पेंटिंग कर रहे थे। लिन फेंग, तुम आ गए, लिन हाई ने सर उठाकर कहा। पेंटिंग साइड में रख दी। उनके चेहरे पर एक वार्म स्माइल थी। हाँ, एनुअल मीटिंग 7 दिन बाद है, इसलिए मैं वापस आ गया, बाकी डिसाइपल्स के साथ, लिन फेंग ने जवाब दिया। लिन फेंग की नज़र पेंटिंग पर गई। उसके मेमोरी में था लिन हाई को साइलेंस और ट्रैंक्विलिटी पसंद है। पेंटिंग उसका पैशन था। ठीक है, वो डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते थे। लिटिल फेंग, लिन हाई ने धीरे से कहा, तुम्हारे एनुअल मीटिंग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लिन फेंग ने पूछा, फादर क्यों? लिन हाई ने हल्की सांस भरी। इस साल सब लोग बस ये देखना चाहते हैं कि तुम दोनों के फेस कैसे लूज होते हैं। हम दोनों के मतलब फेस कैसे लूज होते हैं। ठीक है, मतलब नीचे दिखाना चाहते हैं, सीधी बात। क्योंकि उनकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। रिसेंटली डेज में लिन क्लैन का माहौल बदल चुका है। शांति गायब हो चुकी है। उसके ब्रदर्स, कजिन हत्ता के कुछ एल्डर्स, ठीक है, सब सीक्रेटली प्लान बना रहे थे कि लिन हाई को हेड पोजीशन से हटा दिया जाए। डोंट वरी फादर, लिन फेंग शांत था। मैं ठीक रहूंगा। वो ऑलरेडी 9th की लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका था। ठीक है, लिन की लेयर के नीचे उसके लिए कोई भी रियल थ्रेट नहीं था। लिन हाई थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने लिन फेंग की आंखों में देखा, कॉन्फिडेंस, काम और एक साइलेंट प्रेशर। हाँ, लिन हाई मुस्कुराया हा हा करके। ठीक है, अगर मेरा बेटा जाना चाहता है तो जाएगा, एनुअल मीटिंग में जाएगा। उन्हें दिखा देंगे कि मुझे हटाना इजी नहीं है। पर उसकी आवाज़ सीरियस हो गई। लेकिन लिटिल फेंग, लिन कियान, उसने लिंग की लेयर रीच कर ली है, र्यूमर नहीं है। लिन फेंग की आंखें कोल्ड किलिंग इंटेंट से चमक उठी थी। ठीक है, वो ऑलरेडी लिंग की लेयर में है, लेकिन मैं उसे इजीली मुझे हार्म करने नहीं दूंगा, लिन फेंग ने कहा। लिन कियान यून हाई सेक्ट में इसी वजह से गई थी, उसे मारने के लिए, मतलब लिन फेंग को मारने के लिए। ठीक है, जाने से पहले उसने क्लियर थ्रेट दिया था। फादर, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। एनुअल मीटिंग के दिन मुझे आप लेने आ जाना, लिन फेंग ने कहा। टाइम कम था। लिन कियान का आइस फायर यूनिवर्सल स्पिरिट उसे इजी ओपोनेंट नहीं था। हर थोड़ा पावर भी लाइफ सेविंग हो सकता, मतलब थोड़ी सी भी पावर भी तो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसी वक्त लिन क्लैन के बाहर एक फायर कोल्ड आसमान जैसे स्पीड लेकर आ रहा था। उसके अराउंड फ्लेम्स की ह्यूरिकेन थी। उसके ऊपर बैठी थी लिन कियान, रेड ड्रॉप्स फेरी ऑरा। उसकी पोस्चर एक क्वीन जैसी थी, जैसे सब उसके नीचे हों। भाई तू किसी के नीचे होगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यूआर ग्रेस, गार्ड ने झुक के सल्यूट किया। उन्होंने लिन फेंग को कभी ऐसे रिस्पेक्ट नहीं दी थी। लिन कियान की प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी, वो बिना देखे अंदर चली गई। उसके पीछे हाउ यू सेक्ट के 2 डिसाइपल्स थे।
हर ग्रेस बिल्कुल बदल गई है। ब्यूटीफुल, एलिगेंट और पावरफुल बातें चल रही थी। लिन की लेयर सिर्फ 6 साल में है। फ्यूचर ब्राइट है, मतलब 6 साल में पहुंच गई, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। यंग ट्रैश यंग मास्टर नहीं, उस ट्रैश यंग मास्टर से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। लोगों के लिए लिन फेंग और लिन कियान अलग ही वर्ड्स के थे, मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क मानते थे, ठीक है। लिन कियान लिन क्लैन नहीं यार लिन कियान क्लैंस क्वार्टर्स में पहुंचती है। लोग फ्लाइज की तरह उसके अराउंड जमा हो जाते हैं, बटरफ्लाइज की तरह, ठीक है, मक्खियों की तरह से थी। एल्डर्स भी लिन बादाओ को गर्दन की तरफ जा रहे थे, हाँ, के गर्दे की तरफ जा रहे थे, गर्दे की तरफ जा रहे थे, मुझे नहीं पता, ठीक है। सब जानते थे फ्यूचर पावर लिन कियान के पास होगी, इसलिए सब लिन बादाओ को सपोर्ट कर रहे थे ताकि कल कोई सब फायदा उठा सके। और दूसरी तरफ लिन हाई का रेजिस्टेंस बिल्कुल डेसोलेट था। फिर भी लिन कियान ने प्रॉमिस नहीं भुलाया। उसने दूर से लिन फेंग के घर की तरफ देखा। आंखों में किलिंग इंटेंट थी। इस बार मैं तुम्हें अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसका चेहरा पर रूथलेस स्माइल थी। 2 दिन बाद लिन होंग वापस आया, वुयिंग माउंटेन विलेज से स्नो आइस स्पिरिट कल्टीवेटर्स के प्लेस। वो भी 9th की लेयर में पहुंच चुका था। बस एक स्टेप और फिर लिंग की लेयर में एंटर कर जाता। पूरा क्लैन खुश था। उन्हें लग रहा था फ्यूचर उनके हाथ में है। एनुअल मीटिंग पास आ रही थी। लिन बादाव का कोर्टयार्ड मार्केट बन चुका था। लिन हाई के घर बिल्कुल खाली थे। एनुअल मीटिंग का दिन आ गया। एक्साइटमेंट हर जगह थी। सब अपने बच्चों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ये दिन क्लैन के फ्यूचर का डिसीजन होता था। इसी दिन लोग लिन हाई को हटाने की हिम्मत करते थे। लिन फेंग अपने रूम से बाहर आया, स्ट्रेच किया, स्काई की तरफ देखा। उसके लिए यह दिन कोई स्पेशल नहीं था। हेड का स्टेटस उससे कोई मतलब नहीं था। लिन फेंग को उसका गोल सिर्फ एक ही था, कल्टीवेशन का हाईएस्ट पीक पर चले जाना, ताकि कोई तुम्हें यहाँ आंख उठा के भी ना देख सके। स्ट्रॉन्ग इंसान को कोई अपोज नहीं कर सकता। लिटिल फेंग लिटिल हाई आगे आए। यस लेट्स गो, उन्होंने कहा। एनुअल मीटिंग ग्राउंड लोगों से भरा हुआ था। जब लिन फेंग और लिन हाई आए, नजरें उन पर टिक गई। लोगों की मॉकिंग डिस्टेन। इट्स लिन फेंग, लिन हैंग, लिन यून, लिक्यान, लिन यू और थर्ड अंकल हाउरान। यही से असली ड्रामा शुरू होने वाला था। सभी वहां मौजूद थे। हमें दिखाया जाता है लिन हाई और लिन फेंग धीरे धीरे मेन स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। स्टेज एक साइड पर थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जहां लिन बा दाओ, लिन जेन, लिन हाउरान और लिन कियान बैठे हुए थे। सब सीधे बैठे थे, गर्दन ऊंची, आंखें घमंड से भरी हुई, जैसे पूरी लिन फैमिली के मास्टर वही हो। जब क्लैन एल्डर लिन जेंग ने लिन हाई और लिन फेंग को आते देखा तो वो खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, तुम लोग फाइनली आ गए हो। अब एनुअल मीटिंग शुरू की जा सकती है। लिन हाई ने यह सुनते ही चलना रोक दिया। उसकी आंखें लिन जेन पर चम गई। पूरे ग्राउंड के में सन्नाटा छा गया। सब लोग कंफ्यूज हो गए। हेड ऑफ क्लैन क्यों रुक गए? लिन हाई, क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? लिन जेंग ने पूछा। लिन हाई की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। लिन बादाओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी लिन क्लैन का हेड कौन है? लिन बादाओ एक पल के लिए स्टन हो गया, लेकिन फिर नॉर्मल बनते हुए बोला, तुम लिन हाई? अच्छा, लिन हाई ने आंखों में आंखें डाल कर कहा, फिर मुझे बताओ, एनुअल मीटिंग क्या लिन क्लैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है? बिल्कुल है, हर साल का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। फिर यह बताओ, इस इवेंट को मैनेज करने का हक किसके पास है? लिन जैन का चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ चुका था लिन हाई कहाँ जा रहा था, ठीक है, क्लैन हेड के पास। लिन हाई की आवाज और तेज हो गई। मतलब उसने बताया कि क्लैन हेड के पास है, ठीक है। जब सब कुछ क्लैन हेड के अंडर आता है तो लिन जैंग, तुम स्टेज पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? यह फिर तुम भूल गए हो कि मैं अभी भी लिन क्लैन का हेड हूं। हर शब्द एक प्रेशर था। लिन जैन और लिन बादाओ के प्लान्स सब जानते थे। काफी टाइम से दोनों मिलकर लिन हाई को हटाने की कोशिश कर रहे थे। आज लिन जैंग ने
हेड की हद ने अपनी ही पार कर दी थी। हेड के बिना ही इवेंट स्टार्ट करने की कोशिश। तब लिन कियान बोली बिल्कुल शांत आवाज में, हे अंकल, आप थोड़े लेट आ गए। एल्डर अपना काम ही तो कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? चुप। लिन हाई ने गुस्सा फट पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेड ऑफ क्लैन के बीच बोलने की? उसकी आंखें लिन दाव पर गई। अपनी बेटी को संभालो, उसकी एजुकेशन देख लो, ये किस तरह का बिहेवियर है? लिन कियान का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। दिल ही दिल में उसने लिन हाई को गाली दी। ये बुढ़ा खुद को अभी भी हेड समझता है। लिन दाव ठंडे सा हंस कर बोला, कम से कम मेरी बेटी तुम्हारे उस ट्रैश बेटे से ज्यादा स्ट्रांग है। एजुकेशन उस ट्रैश को चाहिए। पूरे क्लैन के लोग लिन कियान की तारीफ करते आए थे। लिन हाई ने उसे क्रिटिसाइज करना लिन हाई कहीं उसे क्या लिखा है, क्रिटिसाइज करना मतलब बदनाम करना, ठीक है। ये लिन बादाव को बर्दाश्त नहीं था। तब याओ हुए सेक्ट के एक लड़की आगे बढ़ी और कोल्ड स्माइल के साथ बोली, लिन फैमिली के हेड हमारे सेक्ट की नज़र में वो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा आदमी बिना पावर के। ये सुनकर लिन फेंग ने आंखें उठाई। अब तक वो चुप था, अब नहीं रहा। अच्छा, तो अगर हाउ यू सेक्ट इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर तुम यहाँ लिन क्लैन के बराबर क्यों बैठी हो? तुम्हें इनवाइट किसने किया? मेरे फादर ने तो नहीं। बिना बुलाए आए हो, इसका मतलब तुम लोग बेशरम हो। लिन फेंग की आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन हर शब्द स्वॉर्ड जैसे लग रहे थे, मतलब चुभ रहे थे, ठीक है। लगता है हाउ यू सेक्ट सेमलेस होने में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पूरे ग्राउंड का रंग बदल गया। वो लड़की गुस्सा हो गई, फिर ठंडी हंसी के साथ बोली, हंसकर बोली, ठीक है, यून हाई सेक्ट का ट्रैश भी बोलना सीख गया। लिन फेंग बिल्कुल काम रहा। मैं ट्रैश हूं या नहीं, ये बात की बात है। कम से कम मुझ में रिस्पेक्ट और हॉनर तो है। तुम लोग दूसरे के क्लैन में आकर उनके हेड को इंसल्ट करते हो। क्या हाउ यू सेक्ट के सब डिसाइपल ऐसे ही होते हैं? सरकैज़्म इतना शार्प था कि सबका चेहरा टाइट हो गया। तुम जानवर हो। सेवेंथ एल्डर गुस्से में खड़ा हो गया। लिन फेंग ने सीधे उसकी तरफ देखा। बड़ी फनी बात है, यहाँ एक बाहर की लड़की हेड ऑफ क्लैन को इंसल्ट कर रही है और तुम उसकी साइड ले रहे हो। सेवेंथ एल्डर, तुम लिन क्लैन के हो या हाउ यू सेक्ट के कुत्ते? ये शब्द सीधे दिल पर लगे थे। लिन हाई भी आगे बढ़ा, मेरा बेटा सही कह रहा है। सेवेंथ एल्डर, एक सवाल और, क्या तुम्हारा सरनेम भी लिन है? लिन हाई खुद भी शॉक था। उसके बेटे के बोलने के तरीके बिल्कुल बदल चुके थे। फाइनली लिन जैंग ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, तुम ही हेड हो। एनुअल मीटिंग इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ स्टेज पर आकर मैनेज करो। लिन हाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्लीव्स झाड़ी और स्टेज पर जाकर बैठ गया। लिन कियान ने दिल में सोचा, इतना घमंड, मेरे सेक्ट के लाइट्स का इंसल्ट। तुम्हारा बेटा इसकी कीमत चुकाएगा मतलब, ठीक है, वो सोच रही है। एनुअल मीटिंग शुरू करो। लिन हाई ने फाइटिंग स्टेज की तरफ देखा। उसे पता था लिन क्लैन एक नहीं था, फैक्शंस थे और उसका बेटा डेंजर में था। फादर, चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगा, लिन फेंग ने कहा। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ। सेकंड एल्डर स्टेज पर है। फर्स्ट राउंड फ्री ऑफ ऑल। लास्ट 32 स्टेज पर बचे रहेंगे। 73 डिसाइपल स्टेज पर आ गए, मतलब वही आखिरी फाइट होगी, उसमें सिर्फ 32 बचेंगे और 72 में से बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये चल रहा है। लिन फेंग भी, हर कोई अलर्ट था, ठीक है। लिन क्लियाल बिल्कुल नहीं हिली। लोग उसे प्रवोक करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लिन फेंग ने महसूस किया काफी लोग उसे घूर रहे थे, इसी टारगेट समझ रहे थे। उतारो यहाँ से। लिन वू आगे आया, वरना उतरो यहाँ से, बोला, ठीक है, वरना हम तुम्हें बेइज्जती के साथ गिरा देंगे। तब एक ठंडी आवाज गूंजी, वो मेरा है। लिन कियान आगे बढ़ी, इस राउंड में कोई तुम्हें टच नहीं करेगा, तुम आगे आ जाओ। तुम आगे जाओगे, बोला उसने, ठीक है। अर्ली एलिमिनेशन में मजा नहीं आता, उसने कहा। लिन फेंग थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ठीक है। ऊपर बैठकर लिन बादाव हंस रहा था। सेकंड राउंड का वेट करो, तब असली तमाशा शुरू होगा। आधा घंटा बीत चुका था। पहला राउंड खत्म हो चुका था। स्टेज पर 32 लोग बचे थे। जो बाहर हुए थे उनमें से ज़्यादा 6th या 5th की लेयर के थे, कुछ 7th की लेयर वाले भी थे, लेकिन या तो ग्रुप अटैक में गिरे
या बैड लक के कारण। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ लोग एक उंगली भी नहीं हिलाए। लिन उनमें से थे लिन कियान, उसका भाई लिन होंग, लिन वू, लिन यू और लिन फेंग। मतलब ये चारों बिना कुछ किए पास हो गए। ठीक है, लोग आपस में बातें करने लगे। लिन फेंग तो सिर्फ लक से आगे बढ़ गया, क्या लिन कियान ने उसे बचाया? पर सच ये था कि अगर लिन फेंग चाहता तो अकेले ही सबको गिरा सकता था। सेकेंड राउंड में 32 लोग होंगे, रूल्स बताया जा रहा था। ठीक है, 32 लोग होंगे, 4 का ग्रुप बनेगा, हर ग्रुप में 8 लोग होंगे, हर कोई अपने ग्रुप के 7 लोगों से फाइट करेगा। टॉप 2 ही नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, ऐसा है। ठीक है, ग्रुप अनाउंस हुए। लिन कियान फर्स्ट में थी, लिन फेंग फोर्थ में। जब फोर्थ के नाम बोले गए, एल्डर हंस पड़े। ये तो सबसे वीक ग्रुप है, लिन यू इजिली डोमिनेट करेगा। सबको लग रहा था लिन फेंग सबसे लास्ट रहेगा। सेकेंड एल्डर ने अनाउंस किया, फर्स्ट ग्रुप लिन कियान वर्सेस लिन हान, सेकेंड ग्रुप लिन होंग वर्सेस लिन लेई और थर्ड ग्रुप लिन वू वर्सेस लिन झाओ और फोर्थ और लास्ट ग्रुप में था लिन फेंग वर्सेस लिन यान। सबकी नज़र ग्रुप 1 और ग्रुप 4 पर थी। ग्रुप 1 में लिन हान ने स्टेज पर आते ही बोला, मैं गिव अप करता हूँ, क्योंकि कोई भी लिन कियान से लड़ने नहीं चाहता था। अब ग्रुप 4 का नंबर आया। लिन यान ने स्टेज पर खड़े होकर बोला, इस ट्रैश के साथ मैं स्वॉर्ड भी यूज नहीं करना चाहता, मैं गिव अप करता हूँ। और शॉकिंगली सेकेंड एल्डर ने अनाउंस कर दिया, लिन यान विंस। सब स्टंट हो गए। लिन फेंग वही खड़ा रहा। लिन फेंग बोला, मैंने कब गिव अप किया? सेकेंड एल्डर गुस्से में बोले, मैं एल्डर हूँ, नीचे उतरो। तब लिन हाई खड़ा हुआ और बोला, रूल्स के खिलाफ डिसीजन लिया गया है। सेकेंड एल्डर लिन बादाओ, लिन जैंग सब ओपोज करने लगे। तब लिन हाई ने सबके सामने सबसे बड़ा दांव खेल दिया, अगर लिन फेंग हारता है मैं क्लैन हेड्स का पोस्ट छोड़ दूंगा। पूरे क्लैन में हंगामा मच गया। लिन बादाओ और लिन जैंग तुरंत मान गए। उन्हें लगा लिन फेंग हार ही जाएगा। लिन यिन स्वॉर्ड निकाल कर चिल्लाया, स्वॉर्ड, शैडो स्वॉर्ड। पर लिन फेंग शांत था, बस एक साइड में जंप और एक ही पंच, बूम। लिन यान हवा में उड़ा और सीधे स्टेज के बाहर गिर गया। स्वॉर्ड स्टेज पर गिर पड़ी। एक फाइट सिर्फ 1 सेकंड में खत्म हो चुकी थी। लिन फेंग ने ठंडे टोन में कहा, तुम्हारी स्वॉर्ड स्पीड रिएक्शन सब बेकार है। तुम स्वॉर्ड के और लिन क्लैन के नाम पर धब्बा हो। उसने स्वॉर्ड को लात मारी और बोला, तुम ही रख लो इसे। पूरे क्लैन में सन्नाटा था। वही सीन जो 3 महीने पहले लिन यून के साथ हुआ था, फिर से रिपीट किया गया था। सिर्फ एक हिट। अब कोई लिन फेंग को ट्रैश नहीं बोल पा रहा था। सेकेंड एल्डर का शरीर कांप रहा था और तब लिन हाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, आंखों में किलिंग इंटेंट के साथ। किलिंग इंटेंट महसूस करके सेकेंड एल्डर का पूरा दिल कांप रहा था। उसने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? तब तक सब लोग ये नोटिस कर चुके थे कि लिन हाई ऑलरेडी बैटल स्टेज पर आ चुका है और धीरे धीरे सेकेंड एल्डर की तरफ बढ़ रहा है। लिन हाई ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम हमारी डील भूल गए क्या? ये सुनते ही लिन बादाओ जल्दी से बीच में आ गया, भाई छोड़ दो, इस बार लिन ये हमारे क्लैन का एल्डर है, उसने क्लैन के लिए काफी कुछ किया है। लिन हाई का चेहरा और सख्त हो गया, माफ कर दूं, जब मेरे बेटे को बेइज्जती का शिकार बनाया जा रहा था तब तुम सब बिल्कुल चुप थे। क्या तुम्हें पता है मैंने लिन क्लैन के लिए क्या क्या किया है? पूरा मैदान शांत हो गया। लिन हाई आगे बोला, अगर आज तुम अपनी बात से मुकर गए तो यंग जनरेशन क्या सीखेगी? लिन बादाओ के पास कोई जवाब नहीं था। लिन हाई ने कहा, हट जाओ, आज से लिन ये सेकेंड एल्डर नहीं रहा। और जैसे ही लिन ये भागने लगा, बैंग, लिन हाई ने बस स्लीव्स हिलाई। पूरा एटमॉस्फेयर बर्फ जैसी ठंडा हो गई। लिन ये का शरीर जम गया, हड्डी हड्डी ठंड से टूटने लगी। उसका खून भी बर्फ बनकर जम रहा था और फिर बूम, बर्फ टूटने की आवाज आई। लिन यह जमीन पर गिर गया, सिकुड़ कर कांप रहा था। वो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, लेकिन लिन हाई के सामने कीड़े जैसा। सब लोग स्टैचू जैसे खड़े थे।
ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं थी, ये वार्निंग थी। लिन हाई ने स्लीव झाड़ते हुए कहा, एनुअल मीटिंग कंटिन्यू हो गई, 6th एल्डर अब चार्ज संभालेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो अभी बोल दो। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। लिन फेंग अपने फादर को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके लिए एक ही रूल था, इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही रिस्पेक्ट मिलती है। 4th ग्रुप में लिन फेंग सबसे स्ट्रॉन्ग निकला। 6th फाइट हो चुकी थी, किसी ने उस पर एक हिट भी नहीं मारा था। अब सिर्फ लिन फेंग वर्सेस लिन यू बची थी। बाकी ग्रुप्स में बताया जाता है लिन कियान के सामने सबने गिव अप कर दिया। लिन हाई अनडिफीटेड था, लिन वू अनडिफीटेड था। एक नया नाम उभरा, लिन हेन। ठीक है, 6th एल्डर ने अनाउंस किया, 3rd ग्रुप लिन वू वर्सेस लिन हेन, 4th ग्रुप में लिन फेंग वर्सेस लिन यून होगा। क्राउड एक्साइटमेंट से पागल हो गई। सब सोच रहे थे अब लिन यू उसे सबक सिखाएगा सबके सामने, पर लिन यू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे याद था लिन फेंग का थप्पड़, गू फेंग को हराना, लिन यान का एक हिट में गिरना। उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। वो धीरे से बोला, हम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं, क्या फाइट जरूरी है? लिन फेंग बस घूरता रहा। लिन यून ने गहरी सांस ली और कहा, मैं गिव अप करता हूँ। 3rd एल्डर लिन बाताओ। सब स्टंट हो गए। ये क्या हो रहा है? क्या लिन यू भी डर गया? 2nd राउंड खत्म हुआ। टॉप 8 थे, मतलब बस 8 लोग बचे थे। ठीक है, लिन कियान, लिन होंग, लिन फेंग, लिन यू, लिन वू, लिन हेन, लिन यिंग और लिन ली आखिरी बचे। ठीक, 8 लोग। 6th एल्डर बोले, फर्स्ट फाइट लिन कियान वर्सेस लिन यिंग की होगी। लिन यिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैं हार जाऊंगी पर फाइट जरूर करूंगी। लिन कियांग ठंडी आवाज में बोली, मैं दिखाऊंगी। ठीक है, कि क्या होता है। फाइट शुरू हुई। लिन यिंग ने अटैक किया, आइस, बस एक शब्द। लिन यिंग के हाथ बर्फ में जम गए। अगले ही पल वो जमीन पर थी। तुम हार गए। सब समझ गए लिन की कल्टीवेटर कितना भयानक होता है। 2nd फाइट लिन होंग वर्सेस लिन यू की थी। लिन यू ने तुरंत बोला, मैं गिव अप करता हूँ, और बाहर हो गया। 3rd फाइट लिन फेंग वर्सेस लिन ली की थी। लिन ली खुश हो गया, मैं 8th की लेयर के पीक पर हूँ, यह फाइट इजी होगी। उसे लग रहा था लिन फेंग अब भी वही पुराना ट्रैश है, पर उसे अंदाजा नहीं था असली तूफान अब आने वाला है, उसकी लगने वाली है, उसे भी नहीं पता था। देखो गाइस, ये मत बोलना कि भाई तुम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हो। फाइट वाइट को राइटर ने इतने शॉर्ट में ही लिखा है तो इस वजह से शॉर्ट में हो रहा है। ठीक है, लिन फेंग बैटल स्टेज पर चढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जीतेगा। लगता है आज मेरा लकी डे है, उसने हंसते हुए कहा। लिन फेंग बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस खड़ा था। लिन ली की चमकती हुई स्माइल देखकर वो सिर्फ इतना सोचता है, लकी डे, देखते हैं किसका लकी डे है। क्लैन के लोग यही मान रहे थे। उनके हिसाब से लिन फेंग बस किस्मत का मारा हुआ विनर था। ये क्या बात हुई भाई, इतने कांड कर रहे हैं फिर भी समझ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मतलब बताया जाता है, सोच रहे थे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में लिन कियान ने बचा लिया। 2nd राउंड में लिन यून ने गिव अप कर दिया। अब 3rd राउंड में सबसे वीक अपोनेंट लिन ली। लोगों को लग रहा था इस बार भी लिन फेंग को अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिन फेंग के दिमाग में एक ख्याल आता है, हो सकता है 6th एल्डर ने जानबूझकर ऐसा अरेंज किया हो। लिन ली रिलैक्स्ड टोन में बोलता है, तुम पहले अटैक करो, अच्छी फाइट होनी चाहिए, जैसे वो ऑलरेडी जीत चुका हूं। लिन फेंग ने सिर्फ सिर हिला दिया, ऑल राइट। और अगले ही पल मून लाइट फेदर एजिलिटी 9 हैवी वेव्स, लिन फेंग हवा में गायब हो गया। यूज किए, ठीक है, उसने और गायब हो गया। एक ही इंस्टेंट में वो लिन ली के बिल्कुल करीब आ चुका था। हवा का प्रेशर बदलने लगा। एयर में वेव पर वेव उठने लगी, जैसे पूरा एटमॉस्फेयर हिल रहा हो। लिन ली अभी भी स्माइल कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर आ चुका था। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, वो सोच रहा था। और फिर वन हिट, बूम, सिर्फ एक पंच, लिन ली की बॉडी सीधी स्टेज के बाहर जा गिरी। उसकी स्माइल वही जम गई, बिल्कुल ऑकवर्ड, बिल्कुल बेकार। यू लूज, लकी डे खत्म, लिन फेंग ने कहा। लिन ली जमीन पर पड़ा हुआ था और सोच रहा था, इससे कोई लाइटली कैसे ले सकता है। ठीक है, सिर्फ लिन फेंग को पता था 9 हैवी वेव्स कितनी टेरिफाइंग हो चुकी है। वो पंचेस बस स्ट्रेंथ नहीं थे, जैसे पूरी दुनिया की वाइब्रेशंस उसके साथ जुड़ गए हो, वैसे अटैक था वो। लग रहा था जैसे कोई एंडलेस ओशन के बीच आ गया हो, जहां से निकलना इम्पॉसिबल था।
और सबसे डेंजरस बात ये थी, लिन फेंग अभी तक एक स्क्रैच भी नहीं खाया था। उसके कपड़े पर धूल तक नहीं थी। हर फाइट में डॉज, वन हिट और फिनिश, यही सीन रहा था। बिल्कुल अनटचेबल। ये कैसे हो सकता है? लिन ली तो 8th की लेयर के पीक पर था। ये फाइट फिक्स्ड थी क्या? लिन फेंग का की लेयर क्या है? ट्रैश अब मिस्टीरियस बन चुका था। सभी लोग यही बातें चल रही थी पूरे क्राउड में। कुछ लोग इम्प्रेस्ड थे, कुछ लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। लिन वू ने थूकते हुए कहा, स्नीक अटैक था। ये पहले जैसे ही क्राउड है, कॉवर्ड है यार, ठीक है। कुछ क्लैन मेंबर्स ने तुरंत सपोर्ट किया। हाँ, लिन ली रेडी नहीं था, वरना ऐसा नहीं हारता। लिन फेंग ने कुछ नहीं कहा। बोलने दो, जितने बोलेंगे उतना ज़्यादा टूटेंगे, वो सोच रहा था। लिन फेंग क्यूरियोसिटी से देख रहा था। सेकंड राउंड में लिन हेन ने गिव अप किया था और अब फिर से लिन वू के सामने। लिन वू हंसा, इतना आगे आ गए हैं, फाइट की ज़रूरत है क्या? लिन हेन शांत था। ज़रूरत नहीं। क्राउड भड़क गई। क्राउड, कावर्ड, क्लैन की बेइज्जती, सब यही चिल्ला रहे थे। लिन वू गुस्से से में चिल्लाया, अगर फाइट नहीं करनी तो निकल यहाँ से। तब लिन हेन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। 3 से 1 तक गिनूंगा, लिन हेन बोला। उससे पहले निकल गया तो ठीक, वरना मर्फी नहीं होगी। कायोटिक एनर्जी फैल गई हर तरफ। लिन वू की बॉडी कांपने लगी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह इम्पॉसिबल है। निंग की लेयर। पूरा स्टेडियम फ्रीज हो गया। सिर्फ लिन कियान के अलावा लिन हेन भी लिन की लेयर में था। इतना पावरफुल और इतना छुपा हुआ किसी को नहीं पता था। 2 प्रेशर और बढ़ गया। मतलब 2 लोग थे, ठीक है, प्रेशर और बढ़ चुका है। ऐसा हो रहा है सीन पूरी तरह से गया। इधर लिन वू का कॉन्फिडेंस टूट चुका था। उसका 9th की लेयर भी बेकार लग रहा था। लिन हेन ठंडी आवाज में बोला, मैं क्लैन के लिए फाइट नहीं कर रहा, तुमसे नफरत करता हूँ। खून का रिश्ता ना होता तो यही मार देता। मैं गिव अप करता हूँ। लिन वू पलटा और स्टेज छोड़कर चला गया। क्राउड शॉक में थी, प्लस रिस्पेक्ट में बोल उठी, लिन हेन कितना स्ट्रांग है। लिन फेंग हल्की हंसी हंसा, इंटरेस्टिंग। लिन वू ने जब गुस्से में लिन फेंग पर चिल्लाया, ट्रैश, हंस क्यों रहा है? लोग हंस पड़े। तब लिन फेंग शांत रहा, फिर बोला, तुम अपनी ही एरोगेंस से हारे और अब मुझ पर निकाल रहे हो। वो लिन वू की तरफ बढ़ा और वही शब्द बोले, 3 से 1 तक गिनूंगा, नहीं गया तो मर्फी नहीं। पूरा एरिया बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ लिन फेंग की आवाज गूंज रही थी। सब लोग ये देखकर कंफ्यूज थे। लिन हे ऑलरेडी लिंग की लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका था, इसलिए लिन वू को थ्रेटन करना लॉजिकल लग रहा था। लेकिन अब लिन फेंग भी वही कह रहा था। वो भी लिन वू को कह रहा था, मेरी नज़र से निकल जा। ये बात लिन वू के लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल थी। पहले लिन हेन ने उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था, तब भी उसका गुस्सा इतना नहीं फूटा था। लेकिन अब जिस स्ट्रेस को वो हमेशा पैरों तले कुचलता आया था, वही उसे सबके सामने नीचा दिखा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई चाकू सीधे दिल में घुस आ रहा हो। उसका चेहरा ब्राइट रेड हो चुका था। गुस्सा छुप ही नहीं रहा था। मरना चाहते हो? लिन वूंग की आंखों में किलिंग इंटेंट पूरी तरीके से दिख रही थी। वो किसी वाइल्ड बीस्ट की तरह लिन फेंग को घूर रहा था। तभी एक बहुत पावरफुल फोर्स लिन वू के चारों तरफ फैल गई। ये लिन हेन की कायोटिक एनर्जी जितनी नहीं थी, लेकिन फिर भी लिन वू के दिल में वही फियर वापस आ गया। उसकी पूरी बॉडी पर एक ऑप्रेसिव प्रेशर आ गया, जैसे आसमान ही उसे नीचे दबा रहा हो। 3। लिन फेंग ने धीमी आवाज में काउंटडाउन शुरू किया। प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगा। हवा भारी लग रही थी। लिन वू की सांसें हैवी हो रही थी। गुस्से, शर्म, नफरत, सब कुछ धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। बस एक ही फीलिंग बची थी, जिंदा रहना है। वो 9th की लेयर का कल्टीवेटर था और सामने जो खड़ा था वो उसे सप्रेस कर रहा था। ये क्या ये भी 9th मतलब की लेयर में है? सब लोग कंफ्यूज में थे। उन्हें बस इतना दिख रहा था कि लिन वू अचानक पैनिक कर रहा है, सांसें लेने के लिए
तड़प रहा है और लिन फेंग बिल्कुल शांत है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक गया हो। लोग लिन फेंग को फोर्स में जो कि महसूस कर रहे थे वो बिल्कुल बैलेंस्ड थी, एलिमेंट्स के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज्ड। लिन क्लैन के लोगों की नज़र में लिन फेंग अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ऐसा लग रहा था जैसे हेवन एंड अर्थ के बीच का नेचुरल पार्ट हो। दो, लिन फेंग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन लिन वू के सीने पर ऐसा लग रहा था जैसे हथौड़े से वार किया जा रहा हो। लिन वू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, कैसे भागूं। लेकिन वो भी हिल नहीं पा रहा था। प्रेशर पहले से कई गुना ज्यादा हो चुका था। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी साथ ही नहीं दे रही थी। यह फाइट ऐसी लग रही थी जैसे सिर्फ एक तरफ से टूटना था, मतलब एक तरफा फाइट लग रही थी। ठीक है, लोग बातें करने लगे, ये क्या हो रहा है? लिन वो भाग रहा है? क्या लिन फेंग अपनी हिडन टैलेंट अनलॉक कर चुका है? अब इसे ट्रैश कैसे कह सकते हो? ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उनसे स्वॉर्ड निकाल ली हो, उसने स्वॉर्ड निकाल ली हो। ठीक है, मतलब माहौल बहुत क्योटिक हो चुका था, ऐसा हो रहा है। ठीक है, और हर उस इंसान का प्राइड काट रहा हो जो उसके रास्ते में खड़ा हो। और फिर लिन फेंग हल्की स्माइल के साथ कहता है, एक। उसकी मुस्कान लिन वू को मॉक कर रही थी, मतलब वही यार चिढ़ा रही थी। ठीक है, लिन वू असल में एक काउअर था। जब सामने उससे ज्यादा स्ट्रांग पावर आई, उसने फाइट का सोचा भी नहीं। उसके हाथ का स्पेयर छूट कर जमीन पर गिर गया। वो वीक और फ्रेगाइल लग रहा था। ठीक है, लिन हेड ने उसे इतने भी नीचे नहीं दिखाया था, क्योंकि लिन वो जानता था लिन की लेयर के सामने वो नहीं जीत सकता। लेकिन लिन फेंग ने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी स्ट्रेंथ बस एरोगेंस का इल्यूजन थी, जो वो वीक लोगों को बुली करके बनाता था। ये वाली ह्यूमिलिएशन सिर्फ बॉडी नहीं, सोल तक चली जाती है। मतलब वही यार, इसका दाव हार्ट ना ब्रेक हो चुका है, ऐसा मतलब एक गिल्ट आ चुका है इसकी बॉडी में। ऐसी ह्यूमिलिएशन कल्टिवेशन पाथ पर गहरा निशान छोड़ देती है। मैं गिव अप करता हूँ, लिन वू ने होंठ काट कर कहा। उस पल उस दुनिया का थोड़ा सा उसे दुनिया का थोड़ा सच दिखा। ठीक है, वो हमेशा खुद को परफेक्ट मानता था, पावरफुल, अनटचेबल। अब सोच कर ही शर्म आ रही थी उसे। गिव अप? लिन फेंग मुस्कुराया। मैंने कहा था मेरी नजर से निकल जा। अभी तक दिख रहा है, इसलिए लास्ट चांस दे रहा हूँ। पेट के बल कीड़े की तरह रेंगते हुए निकल जा। हर शब्द एक नया जख्म थे। अगर लिन वो जीत जाता तो लिन फेंग को जिंदगी भर बुली करता, कभी छोड़ता नहीं। और अब यही उस पर बीतने वाली थी। और अब सिर्फ गिव अप कर देना काफी नहीं था। इम्पॉसिबल। लिन फेंग कोई सेंट नहीं था, वो भी एक नॉर्मल यंग मैन था। हेट, रिवेंज, प्राइड सब उसके अंदर भी थी। मैंने गिव अप कर दिया है, कहा ना? तुम सच में चाहते हो मैं रेंगते हुए जाऊं? लिन वू चिल्लाया। गिव अप का मतलब सब बराबर होता है। लिन फेंग की स्माइल ठंडी हो गई। ट्रैश, डिस्ग्रेस, ये सब बोलते वक्त याद था तुम्हें? ये पहले खुद ह्यूमिलिएट हुए, फिर मुझ पर निकाला, और अब बोल रहे हो बस इतना काफी है? उसकी आंखें और भी डेंजरस हो गई। आज मरना नहीं चाहते? अगर आज मरना चाहते हो? लिन वू का दिल कांप गया। टाइम खत्म। लिन फेंग आगे बढ़ता रहा। लिन वू कराह कर जमीन पर लेट गया, फेम से भरा हुआ। लिन फेंग की किलिंग इंटेंट ने उसे हिला दिया था। इतनी टेरिफाइंग मर्डरस और उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं निकल जाऊंगा, लिन वू ने फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा। रिग्रेट और सेम से भरी हुई मुस्कान। वो जमीन पर रेंगते हुए दूर जाने लगा। ट्रैश, क्लैन का डिसग्रेस, ये सारे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जो कभी उसने लिन फेंग को कहे थे। अब उसे समझ आ गया वो कितना बेवकूफ था। पूरा क्राउड देख रहा था। लिन वू रिग्रे नहीं यार रेंगते हुए लिन वू को रेंगते हुए। ठीक है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि लिन फेंग सच में ऐसा करवा देगा। लिन वू
लिन फेंग के शरीर कांप रहा था। उसका बेटा, जो क्लैन का प्राउड होना चाहिए था, आज 2 बार टूट चुका था। इस बार तो कीड़े की तरह रेंग रहा था। बास्टर्ड! लिन फैंग अंदर ही अंदर चल रहा था। लिन हाई ने ठंडी सांस ली। पूरा स्पेस जैसे ठंडा हो गया। शांत रहो, लिन वादाओ ने बेपरवाह अंदाज में कहा। वो ज्यादा दिन एरोगेंट नहीं रहेगा। लिन वेन चुप बैठ गया। वो जानता था लिन हाई के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। लिन फेंग विन सिक्स एल्डर ने अनाउंस किया। सब याद कर रहे थे लिन फेंग की स्पिरिट। न फायर न आइस, बस एक छोटा सा स्नेक। इसलिए उसे ट्रैश कहा गया, इसलिए उसे बेकार समझ गया। लेकिन आज उसी ट्रैश ने लिन यिन को हराया और लिन वू को रेंगा दिया। ठीक है, जब बाप ड्रैगन हो, सिक्स्थ एल्डर ने सोचा, तो बेटा स्नेक नहीं हो सकता है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस। अब कल के फाइट में लिन कियान वर्सेस लिन फैंग होने वाला है। ठीक है, तब मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। 75 सब्सक्राइबर है बस, 25 और चाहिए, करा दो। तब तक के लिए बाय बाय।